वृंदावन धारी नाम की जय। श्री भगवत महापुराण में व्यास जी कहते हैं कि राजन जनमेजय को इंद्राणी का जो हृदय है नहुस के डर से चिंता से भरा हुआ था। ऐसी अपने प्राण क्रिया को सामने देख करके इंद्र आश्चर्य में पड़ गया और इंद्र ने कहा कि कथम आगता कांते कथम या तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, तो कैसे आ गई, क्योंकि किसी को पता नहीं है आज तक। सची कहती है कि प्रभु जगदम्बा की कृपा से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, कृपा के सहारे मैं देवी की कृपा के सहारे आपके पास आ चुकी हूँ। मुझे तो नीच कहता है तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो, मैं ही देवताओं का अध्यक्ष इंद्र हूँ। हे पतिदेव मैं क्या करूं? इंद्र ने कहा कि कल्याणी जैसे भी हो समय की प्रतीक्षा करते हुए मैं यहाँ टिका हुआ हूँ, तुम धैर्य धारण करो। व्यास जी कहते हैं कि पतिदेव के वचन सुना इंद्राणी ने, सुन करके उसका मन का संताप दूर नहीं हुआ। वह लंबी लंबी श्वास खींचते हुए कहने लगी कि हे महाभाग कैसे रहूं, मेरे को दिन रात चिंता बनी रहती है क्योंकि नहुस अत्याचारी है राजा है। मुझे अवश्य अपने वश में कर लेगा और क्योंकि वरदान पा जाने के कारण अभिमान में रहता है, मैं इस आपत्ति काल में पति से हीन कैसे रह पाऊंगी। वो अब उससे तो देवता भी डरते हैं, मुनि भी डरते हैं। देवताओं ने कहा कि तुम इंद्र को अपनी पति, तुम जो नया इंद्र नहुस है उसको अपना पति बना लो। तो कैसे ये मुनि लोग, कैसे देवता लोग मुझे बचा पाएंगे? जो खुद डरे हुए हैं वो दूसरे को क्या बचाएंगे, क्योंकि वह देवताओं के मुझे चिंता है कि मैं नारी हूँ। नारी जो है अबला होती है, उसका बस नहीं चलता। मैं कैसे रहूंगी असहाय दशा में, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। विधाता के विपरीत होने पर कैसे कार्य करूंगी? मैं कोई उल्टा स्त्री तो हूं नहीं, मैं एक पतिव्रता नारी हूं। कौन मेरी रक्षा करेगा? तो इंद्र कहने लगे कि उपायं प्रवमीदिं त्वं पुरुषं वरानने शीलं ते दुःखितं काले परित्राणं भविष्यति। जब डरी हुई थी इंद्राणी कि कैसे रहूंगी कैसे रहूंगी, तो इंद्र बोले उपाय मैं बताता हूँ, इसको करो तो तुम्हारी रक्षा हो पाएगी। अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी पति धर्म की रक्षा नहीं कर सकती हो, क्योंकि मन चंचल होता है और चंचल मन जल्दी डोल जाता है इधर उधर। एकमात्र चरित्र ही नारी को, शील ही नारी को पाप से बचाता है। तुम धैर्य धारण करो। राजा नहुस बड़ा पापी है, जब बलपूर्वक तुम्हें प्राप्त करने की चेष्टा करे, जब तुमको अपने वहां जबरदस्ती रखे तो उसको धोखे में डाल देना। तुम एकांत में जाकर के नहुस के पास जाकर के कहना कि मुझे आप स्त्री के रूप में पा सकते हैं, बशर्ते एक दिव्य सवारी होनी चाहिए। दिव्य सवारी, ऐसी सवारी जिसमें ऐसे अब उसमें आप मेरे वहाँ आइए जो ऋषियों की सवारी हो, ऋषि लोग जिसको ढूंढते हो, ऐसी पालकी में सवार होकर के आप आए, मैं आपको अपना पति बना लूंगी। और कामांध नरेश, जो काम में अंधा हुआ है नहुस, वह स्वीकार कर लेगा और मुनियों को जबरदस्ती पालकी में ढोने के लिए लगा देगा।
उस स्थिति में निश्चित है कि तपस्वियों के श्राप से नहुस जल करके भस्म हो जाएगा। और कहा कि सहायम जगदम्बा ते करिष्यति न संशय, इस कार्य में मां भगवती तुम्हारी सहायता करेंगी, तुम निडर हो जाओ, तुम्हारी सहायता मां जगदम्बा करेंगी। जब वो जो मां भगवती की कृपा से कोई संकट में नहीं पड़ता, अगर कोई दुख भी आ जाए तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारा कल्याण ही होने वाला है। इसलिए मणि पर्वत पर विराजमान रहने वाली भुवनेश्वरी का सम्यक प्रकार से आराधना में तत्पर हो जाओ, उनका पूजन करती रहो और तुम्हारा कार्य अवश्य ही सफल होगा। व्यास जी कहते हैं जादरंजन में जैसे इस प्रकार कहने पर सची नहुस के पास चली गई तुरंत अपना कार्य बनाने के लिए। नहुसताम सभा मुदिता वाक्यम, और नहुस खुश हो गया कि अपने आप आ गई। वह कहने लगा कि मैं आपका स्वागत करता हूं, अपनी बात आपने निभाई है, मैं तुम्हारा दास हो गया हूं, तुम अपनी इच्छा से आ गई हो, मैं प्रसन्न हूं, आप लज्जा त्याग करके मेरी सेवा करो और मेरे लायक कोई प्रिय कार्य बताओ, मैं क्या करूं। तो वह नहुस के कहने पर सची बोली कि इंद्र के भेष में विराजमान है नहुस, तुम्हारी कृपा प्रसाद से मेरे कार्य सब सिद्ध हो गए हैं, तुम बड़े शक्तिशाली पुरुष हो, मेरे मन में एक मन की इच्छा छुपी हुई है, मनोरथ छिपा हुआ है, उसे सुनो और तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दो और मेरे को अपनी पत्नी बना लो। तो नहुस कहने लगा ब्रवीमिमान सोसाहम तम कर्तुम अर्हसि। नहुस कहने लगा कार्यम तम ब्रूहि चंद्रासे करोमि वांछितम। नहुस ने कहा हे चंद्रवदनी, अपना कार्य तो बताओ, क्या कार्य करना होगा तुम्हारा, मैं अभी तैयार हूं, तो मुझे बता दो, बड़ा दुर्लभ वस्तु भी होगा वह भी करूंगा। तो सची ने कहा राजन कैसे कहूं, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरे मन में अभी पूरा विश्वास नहीं है, मेरा मन गवाही नहीं देता अभी कि तुम मेरा कार्य पूरा करोगे। राजन संसार में सत्यवादी राजा तो बड़े दुर्लभ होते हैं, हरिचंद्र जैसे सत्यवादी राजा, इसलिए तुम पहले संकल्प लो, सत्य में बच जाओ, तभी मैं अपना मत बताऊंगी मेरा मन में क्या है। यदि तुम मेरा कार्य पूरा कर दोगे मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी, तो आप मेरा पहले संकल्प तो लो। तो नहुस कहने लगा कि अवश्यमेवं कर्तव्यम वचनम तव सुंदरी सपामी कृतो नाम यथा कृतं वेह। तो नहुस कहने लगा हे सुंदरी, मैं तुम्हारे सामने वचन का पालन अवश्य करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि मैं तुम्हारी बात का अनादर करूं, यदि तुम्हारी बात को न मानूं, तो आज यज्ञ और दान का फल स्वरूप मेरा जो पुण्य इकट्ठा किया है वो सब नष्ट हो जाएगा अगर मैं तुम्हारा कार्य नहीं करूं। सची ने कहा राजन, हाथी घोड़े रथ चौपैया वाहन सभी के विवाह में आते हैं, विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठ के आते हैं, यमराज भैंसे पर बैठ के आते हैं, शंकर बैल पर बैठ करके आते हैं, ब्रह्मा का वाहन हंस है, कार्तिकेय का वाहन मोर है, तथा गणेश जी चूहे पर चढ़ करके यात्रा करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा वाहन इनसे भी अलग हो, विलक्षण हो, तुम्हारा वाहन वह होना चाहिए जो आज तक किसी का न हो वह। मैं चाहती हूं कि जो तपस्वी मुनि है तुम्हारे प्रधान तपस्वी, वह तुम्हारी पालकी ढोए, सभी मुनि सवारी पर जोते जाएं, यही मेरी इच्छा है, और उस पर चढ़ करके आऊंगा विष्णु के
सिर पर पालकी है, तो देवताओं से चढ़ कर के बढ़ करके है। ऐसा करने से तुम्हारी शोभा बढ़ जाएगी। तो व्यास जी कहते हैं राजन जब सची की बात सुनी तो नहुष तो ठाके लगाने लगा, हंस पड़ा, क्योंकि महामाया जगदम्बा के प्रभाव से मोहित हो चुका था, पूरा बुद्धि मारी जा चुकी थी उसकी। तुरंत इंद्राणी की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, नहुष कहता सत्य मुक्तम त्वया तन्वी वाहनम रुचिरा मम करिष्यामि सुखे शांते वचनम तो सर्वदा। नहुष ने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे भी यही सवारी पसंद है जो तुम कह रही हो। मैं तुम्हारी वचन का पालन करूंगा। जिसमें थोड़ा पराक्रम हो वह भले ही मुनियों की सवारी ढोने के काम में न लगा सके, किंतु ऐसा नहीं है। मैं उसी सवारी पर चढ़ करके तुम्हारे पास आऊंगा उन जिन ऋषियों के पास अपार तपस्या का बल है, जो बहुत तपस्वी लोग हैं, जो तीनों लोगों को भर सबको सामर्थ्य रखता है। मेरे विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर सप्त ऋषिगण भी मेरी प्रशंसा करेंगे। व्यासवाचो व्याज कहते हैं इत्युक्ता साम संतुष्टो विसर्जम हरि प्रियाम। इस प्रकार वार्तालाप करने के बाद नहुष सची से और संतुष्ट होकर के नहुष ने सची को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी। कहा जाइए, मैं वहीं आऊंगा जहां पर आप रहते हो, सवारी पर करके। उस समय कामानंद हो रहा था, व्याघ्र हो रहा था। उसने मुनियों को बुलाया, सब तपस्वी मुनियों को, और अपनी शर्त रख दी। अब इंद्र कहने लगा, ऋषियों तुम सुनो, इंद्र का आसन मुझे मिल चुका है और इंद्राणी मेरे पास आ नहीं सकी है। उसका कहना है कि मुनि लोग सवारी ढोएं तो मैं आपके पास आऊं, तो इसलिए आप वह काम करिए। हे आदरणीयों, यह कार्य बड़ा कठिन है, फिर भी आप बड़े दयालु लोग हैं, बड़े दयालु मुनि हैं, और सची के लिए पाने के लिए मेरा मन हमेशा संतप्त रहता है। केवल आप ही मेरा कार्य कर सकते हो, आप कृपा करें, मेरा कार्य हो जाए। तब जो है उन श्रेष्ठ ऋषियों ने, अगस्त्य मुनि प्रमुख थे, कृपालु होने के कारण नहुष को खरी खोटी सुनाई और उसके बाद वैसा ही करने के लिए सहमत हो गए। और पहले तो सुनाई बात और फिर कहने लगे हम कर भी कर सकते हैं क्योंकि आप राजा हैं, और नहीं करेंगे तो हमको आप निकाल देंगे। तो मुनियों ने उस नहुष की बात स्वीकार कर ली। तब तो नहुष बड़ा खुश हो गया। तब मनोहर पालकी पर बैठा ऋषियों के, दिव्य मुनियों को ढोने के लिए सर्प मतलब चलो सर्प है, उसके तो मैं सर्प कहता हूं। सर्प मतलब सर्प, चलो कहने लगा, सर्प। नहुष की बुद्धि मारी चुकी थी। उसने अगस्त्य के मस्तक पर जिन मुनियों का पूजन करना चाहिए वहां पर अपना पैर से मार दिया। लोपामुद्रा के प्राणपति अगस्त्य जी परम तपस्वी मुनि माने जाते हैं। वातापी नाम का राक्षस उनका भक्ष्य बन चुका था, वो उसको भक्षण कर चुके थे अगस्त्य जी। एक वह अगस्त्य ऋषि को उसने पैर से मारा, जो अगस्त्य ऋषि एक बार समुद्र को पी चुके थे पूरा, है समुद्र को ही पी गई अंजलि लगा करके। पापी नहुष ने ऐसे सुयोग्य अगस्त्य पर जब वो चले नहीं तो कोड़े मारने लगा, चलो सर्प चलो। इंद्राणी के चिंतन में व्याकुल नरेश नहुष सर्प मारते जाना, सर्प कहते जाना है, चलो करके।
तो अगस्त्य जी ने जो कोड़े के मार से कुपित होकर के नहुस को श्राप दे दिया। जब बार बार मार रहा था, बार बार सिर पर प्रहार कर रहा था पैर से, तो श्राप दे दिया। कहने लगे सर्पो भव दुराचारे, दुराचार बने घोर वपुर महान बहुवस्त्र सहस्राणी तत्रम कलेशम मां भये। तब अगस्त्य ऋषि को गुस्सा आया। उन्होंने कहा अरे वो नीच, तो वन में भयंकर सर्प कर रहा है, भयंकर सर्प महान सर्प बन जा। उस सर्प योनि में 1000 वर्षों तक इसको तेरे को कष्ट भोगने पड़ेंगे, और तो शक्ति संपन्न होकर के वन में विचरेगा। जब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर नाम से पुण्यात्मा पुरुष प्रकट होंगे, तब तुम्हारी मुलाकात उनसे होगी। तब उनके मुख से प्रश्नों का उत्तर जो होगा, उसके कारण तो फिर श्राप से मुक्त हो जाएगा। तब जाकर तेरे की मुक्ति होगी, जब युधिष्ठिर से प्रश्न उत्तर होंगे। तो व्यास जी कहते हैं व्यासवाचो एवं सप्तौ सौ राजर्षि सुकृत्वा मुनिसत्तमो स्वर्गपपात सहसा सर्वरूपै धरो भवत्। अब व्यास जी कहते हैं इस प्रकार मुनि अगस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर नहुस उनकी स्तुति करने लगा। तुरंत ही उसकी आकृति सर्प की बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा, धड़ाम से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, सर्प बन करके। तब बृहस्पति जी बड़ी जल्दी से मानसरोवर पर गए, जहां पर इंद्र बैठा हुआ था कमल की नाल पर, और उन्हें सारा समाचार इंद्र को सुनाया। नहुस स्वर्ग से गिर गया। इस बात की जब देवराज इंद्र को पता चली तो प्रसन्नता छा गई कि नहुस अब धरातल पर चले गया। सब देवता मानसरोवर में गए इंद्र के पास और आश्वासन देकर के इंद्र को स्वर्ग ले जाने की व्यवस्था की, और इंद्र स्वर्ग लौट आए। इसके बाद मुनियों ने, देवताओं ने इंद्र का मंगल अभिषेक कराया, स्नान आदि, और उसको राजगद्दी पर बैठाया और सची के साथ स्वर्ग में रहने लगे। व्यास जी कहते हैं कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महामणि विश्वरूप को, असुर को मार करके इंद्र को अत्यंत कष्ट भोगने पड़े थे। ये तो हाल हुआ नहुस का। अब इंद्र का को जो उसने वृत्तासुर का हत्या की थी, जो तिरसरासुर का वध किया था इंद्र ने, उसके कारण इंद्र को बहुत कष्ट सहन करने पड़े थे। लेकिन माँ भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद से पुनः अपने स्थान पर प्राप्त हुए। बहुत मानता था माँ जगदम्बा को इंद्र, और इंद्राणी से भी कहा कि बाप जगदम्बा पर विश्वास करो, वो समय आएगा जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तो वृत्तासुर के वध के बारे में कथा आपको सुनाई है। जो प्रश्न किया था जन्मेजय ने कि वृत्तासुर कैसे मरा, ऐसे क्या हुआ। जो जैसे कर्म करता है उसको सामने वैसे फल आते हैं, क्योंकि कोई भी हो उसको किए हुए शुभ और अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इंद्र को भोगना पड़ा। जो कोई भी, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो जन्मेजय जी ने कहा कि आपने कथा सुनाई, प्रश्न का उत्तर सुनाया, अब इंद्र की कथा तो आपने सुना दी है। इंद्र अपने स्थान से अनाधिकारी हो गए, नहुस को राजा बनाया गया, कष्ट भोगना पड़ा इंद्र को वृत्तासुर के बारे, वध के बारे। बाद इसका विवेचन किया, और उसी प्रसंग में देवताओं पर नियंत्रण जो रखती है मां भगवती की कथा आपने सुनाई। परंतु अब मुझे ये संदेह हो रहा है कि महान तपस्वी देवराज पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी इंद्र दुख के चपेट में पड़ गए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इंद्र का आसन मिलता है और सभी देवता उसको राजा मानते हैं, सभी उसका अनुशासन मानते हैं। फिर अपने स्थान से च्युत कैसे हुए, ये बताने की कृपा करें।
महापुरुष लोग श्रद्धालु शिष्य को बताने में देरी नहीं करते। जो श्रद्धालु को भी नहीं बताता उसको पाप लगता है। मेरा संदेह निवृत्त करिए इंद्र के बारे में और सुना करके। सूर्य कहते हैं सोनकादि ऋषियों, जब जन्मेजय ने परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने यह बात पूछी तो सत्यवती पुत्र व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर देने लगे। व्यास जी कहते हैं कि अद्भुत कारण है, सुनो। तत्वज्ञानी पुरुषों ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक संचित कर्म है, जो इकट्ठा किए हुए हैं पहले से, और दूसरे वर्तमान, जो वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं, प्रारब्ध से 3 कृतियां बताई हैं। तो अनेक जन्मों में जो इकट्ठा किया है उसको संचित कर्म कहते हैं। एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जो पुण्य या पाप हैं, कोई भी कर्म है वो आप जो इकट्ठा करते हैं उसको संचित कर्म कहते हैं। और वह कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक कर्म, राजसी कर्म, तामसिक कर्म। और बहुत समय से संचित किया हुआ शुभ अशुभ कर्म वर्तमान जन्म में पुण्य और पाप के रूप में सामने आता है। जो बहुत समय से हमने इकट्ठा किया था वह इस जन्म में हमको सुख या दुख के रूप में मिलता है, और उसको भोगने के लिए परवश होना पड़ता है, अवश्य भोगना पड़ता है जो पूरा जन्म के कर्म। तो प्रत्येक जन्म में, हम इस जन्म में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको भी इकट्ठा कर रहे हैं, अपने आगे के लिए बीज बो रहे हैं। जो बीज अभी बोए हैं उसको बाद में हमको काटने पड़ेंगे, क्योंकि तुरंत तो कोई बीज उत्पन्न होता नहीं है। और वर्तमान कर्म को कहते हैं क्रियमाण कर्म। शरीर धारण कर लेने पर काल की प्रेरणा से कर्म चालू हो जाते हैं। जब हम शरीर धारण करते हैं तो हमारे कर्म हमारे शुरू हो जाते हैं। जैसे फोन में डालने पर, पैसे डालने पर उसके कर्म चालू हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य के वो चालू हो जाते हैं कर्म काल की प्रेरणा से। प्रारब्ध कर्म से समझना चाहिए, जिसका फल भोग लेने पर कुछ शेष नहीं रह जाता। अब हम जो कर्म अगर दुख के रूप में हम भोग रहे हैं तो ये भी बड़ी बात है कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं उतने, और अगर हम सुख भोग रहे हैं तो हमारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, और दुख भोग रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि आने वाला समय अच्छा आने वाला है, क्योंकि हमारे पाप कम हो रहे हैं, उनको भोगना है। तो मनुष्य, देवता, राक्षस, किन्नर सब कर्म के वश में हैं। देह धारण करने के कर्म ही मुख्य कारण है, और कर्म पूर्णतः समाप्त हो जाता है जाने पर प्राणियों की जन्म की गति समाप्त। अब जब जितने समय तक जो मनुष्य कर्म करने के लिए आया है, कोई 30 साल के लिए आया, कोई 40 साल के लिए कर्म करने के लिए, कोई 50 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल, जिसके जितने कर्म भोगने हैं उनको भोगने के बाद जीवन लीला समाप्त हो जाती है, फिर गति ही समाप्त हो जाती है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता भी सब कर्म के अधीन है, और प्राणी जीवन में सुख दुख मिलता है प्राणी के जीवन में, इसमें पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से सिद्ध होता है कि अनेक जन्मों में जो हमने कर्म इकट्ठे किए हैं उनके कर्मों का भोग एक एक करके सभी प्राणियों के सामने आ चुका होता है। और ये नियम देवताओं के लिए भी है। इंद्र को कभी क्या करना पड़ता है, क्या कभी दुखी होना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है, तो ये सब कष्ट भोगने पड़े। नर और नारायण दोनों धर्म के पुत्र अवतार ले चुके हैं। 24 अवतार हुए भगवान के, उसमें नर और नारायण नाम का अवतार अथवा जो अवतार है वो भगवान नारायण के अंश है, और उन्हीं की कृष्ण और अर्जुन के रूप में जन्म हुआ है। नर का जन्म हुआ अर्जुन के रूप में, नारायण ही कृष्ण बने। तो ये पौराणिक विवेचन, जिसमें शक्ति अधिक हो उसको देवता मानना चाहिए, जो शक्तिमान पुरुष है उसको देवताओं का अंश समझना चाहिए, है? तो कहते हैं कि जो ऋषि नहीं, जो काव्य की रचना नहीं कर सकता, रुद्र की अर्चना नहीं करता, जो देवांश नहीं होता है, जो अन्नदान नहीं देता,
वह राजा नहीं हो सकता। जगत में कोई भी बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्वान, दानशील होता है। जो भी लोग विद्वान होते हैं, जो लोग भी भाग्यवान होते हैं संसार में, जो भी दान देने वाले होते हैं, ये समझना चाहिए कि वे देवताओं के अंश हैं। ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये दानी लोग भगवान के अंश हैं। तो राजन पांडवों के विषय में कही गई है बात कि साक्षात नारायण के समान दीप्तमान श्री कृष्ण भी देवांश थे। कृष्ण क्या है? भगवान देवताओं के अंश हैं। केवल सुख दुख भोगने के लिए प्राणियों को शरीर धारण करना पड़ता है। शरीर धारण इसलिए है कि सुख दुख भोगना है। शरीर पाकर के सुख दुख के पचड़े में प्राणी को पड़ना ही पड़ता है। कोई भी प्राणी सुखी नहीं रहा पूरे जन्म में, कोई दुखी नहीं रहता है। पराधीन प्राणी है। जन्मने और मरने का सुख दुख, जन्मने में खुशी, मरने में गम, ये सबको भोगते रहते हैं। तो ये देव का प्रभाव है। पांडव वनवासी हो गए और फिर जब घर पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ, फिर इसके बाद उन्होंने अपने भुजाओं के बल से पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ किया, जो सारे यज्ञों में श्रेष्ठ माना जाता है, राष्ट्रीय यज्ञ। और राष्ट्रीय यज्ञ करने के बाद बन जाने की समस्या आ गई और बड़े कष्ट भोगने पड़े पांडवों को। जंगल में स्त्री बनना पड़ा। इसके वहां क्या नहीं करना पड़ा, रसोई झाड़ू पोछे का काम करना पड़ा। तो ये सब जब वहां अर्जुन ने ऐसा कठोर तप किया जो दुष्कर था, तब जब अर्जुन ने तपस्या की, तब देवता संतुष्ट हो गए, तब अर्जुन को कल्याणकारी वरदान प्राप्त हुआ। अब ये बताइए कि नर के रूप में जो पुण्य इकट्ठा किया था अर्जुन ने, और वनवास के समय में जो पुण्य इकट्ठा किया था, वे तो पुण्य कहाँ चले गए? तो पूर्व समय में नर नाम के धर्म तनय होकर के, नर नाम का धर्म का पुत्र होकर के बद्री का आश्रम में उग्र तपस्या की थी नर नारायण ने, है? और जब अर्जुन ही जब नर थे और उन्हें बद्री का आश्रम में बड़ी कठिन तपस्या की थी, तो उनकी शरीर में फलदायी क्यों नहीं हुआ? इससे ये बात स्पष्ट है कि प्राणियों के देह संबंधी कर्म की गति नहीं जानी जा सकती, कोई जान नहीं सकता इसको। जब देवता भी नहीं जान पाते हैं तो साधारण मनुष्य की बात क्या है? स्वयं नारायण कृष्ण जेल खाने में रहे। ये भगवान कृष्ण स्वयं नारायण ही थे, हैं? और जेल खाने में 3 जगह पैदा हुए, तंग जगह में, और गोकुल में पहुंचाए गए नंद के यहाँ। तो गोकुल में 11 वर्ष की अवस्था तक रहे श्री कृष्ण। फिर मथुरा में आकर के उन्होंने उग्रसेन पुत्र कंस को मारा। तो बाद में अत्यंत दुखित माता पिता को वासुदेव को बंधन से छुड़ा करके मथुरापुरी राज्य उग्रसेन को दे दिया। फिर द्वारकापुरी चले गए। तो कृष्ण को तब देव के वशीभूत होकर कृष्ण ने अपने पुरुषार्थ प्रदर्शन किया। तो श्री कृष्ण ने अनेक चरित्र किए। प्रभास तीर्थ में शरीर त्याग करके स्वर्ग लोक को चले गए लास्ट में, और प्रभास तीर्थ में ब्राह्मण के श्राप से अपने पुत्र पौत्र भाई बंधु सब नष्ट हो गए। श्री कृष्ण के जो जितने भी 56 करोड़ की संख्या थी उनकी, 16,108 राज्य से 10-10 पुत्र थे, सब ब्राह्मण के श्राप से सब नष्ट हो गए। तो स्वयं भगवान कृष्ण को भी एक शिकारी का बाण लग करके परलोक जाना पड़ा। तो कर्म की गति कितनी देवताओं को भी आनी पड़ती है। देवताओं को भी तो होने, मनुष्य की तो बात ही क्या है। तो जन्मेजय कहते हैं कि भारावतारणार्थाय कथितम जन्म कृष्णयो संशयो दिदो श्रेष्ठ हृदय मम तिष्ठितः।
राजा जन्मेजय पूछते हैं, व्यास जी आपने कहा कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए राम और कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन चित्त में तो बड़ी शंका है, मन में। वह यह है कि द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन आतुर होकर के भाई जो पृथ्वी जो पापियों के भार से दबी हुई थी उसका है गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। द्वापर के अंत में जब पृथ्वी में अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने भूमि का भार उतारने के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि भारतवर्ष में आप वसुदेव के घर देवताओं के साथ तुरंत पधारिए। तब भगवान ने बलराम के साथ देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसके बाद राजाओं को मार करके पृथ्वी का कितना भार उतारा, पृथ्वी को कितना पाप से छुड़ाया, कितने राजाओं को मारा, पापी राजाओं को। इस प्रसंग में भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य का वध हुआ, विराट का नाश हुआ, द्रुपद मरे, वैल्लिक सोमदत्त कर्ण को मारा गया है, सारे राजा मारे गए। और लेकिन जिन्होंने राज्य का खजाना लूट लिया और कृष्ण की रानियों का अपहरण किया, सारी रानियों को चुरा लिया, वे दुष्ट क्यों नहीं मारे गए जिन्होंने श्री कृष्ण की भी रानियों का अपहरण किया? वह पृथ्वी पर छोड़ करके चले गए अपनी पत्नियों को। जब मलेच्छ निषाद आदि जाति करोड़ों विदेशी भारतवर्ष में रह गए तो कृष्ण ने पृथ्वी का भार कैसे उतारा? जब पापी राजा ऐसे ही रह गए तो कृष्ण की पत्नियों को चुराने वाले, लूटने वाले। और कलयुग में जितने भी लोग हैं पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें देख करके चित्त से किसी प्रकार मन से दूर नहीं होता, मन में संदेह। व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि राजन बड़ी शंकाएं आपकी हैं। राजन यस्मिन् युगे वाक्यम भवती काल कहो। राजन जैसा युग होता है वैसा ही मनुष्य कार्य करता है? और इसमें कलयुग है तो कलयुग के अनुसार ही मनुष्य कार्य करता है। सत्युग में सत्युग की तरह काम करता है। सत्युग में प्रजा धर्म परायण होती थी, कोई भी व्यक्ति नहीं था जो धर्म नहीं करता था, सब धर्म करते थे। त्रेता केवल धर्म और कुछ नहीं, कोई अर्थ की बात नहीं, कोई धन की बात नहीं, और कुछ नहीं, धर्म करते थे। त्रेता युग में धर्म के साथ धन की भी कामना होने लगी और द्वापर में धर्म और धन और मन की कामनाएं बढ़ने लगी, दोनों प्रजाएं होने लगी। लेकिन कलयुग में एकमात्र मनुष्य काम लोभ के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। धर्म तो केवल दिखावा होता है। ये राजयुग धर्म का प्रभाव नहीं बदलता, जो जैसा युग होता है उसके अनुसार कार्य होता है। मनुष्य अधर्म करती है, धर्म करती है। तो राजा जन्मेजय ने कहा कि सत्युग में जो धर्म परायण लोग हुए थे वही इस समय कहाँ है? जो सब धर्म करते थे सत्युग में, उस कलयुग में कहाँ है लोग? और द्वापर युग के जो दानी राजा हुए, जो नियम व्रत करते थे मुनि लोग, वही कहाँ चले गए? और इस कलयुग में जो निर्लज लोग आज भी विद्यमान हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं, ऐसे पापी लोग सत्युग में कहाँ जाएंगे? इसके बाद सत्युग आएगा और सत्युग आने में ये पापी जो कलयुग के पापी हैं वो कहाँ जाएंगे? धर्म निर्णय की बात सुनना चाहता हूं, इसलिए आप हर बात पर प्रकाश डालिए, हर बात को बताने की कृपा करिए। जो मेरे प्रश्न हैं व्यास जी कहते हैं, तो व्यास जी उत्तर देने लगे। व्यास कहते हैं कि ये वे कृतयुगे राजन संबोधित मानवः कृत्वा ते पुण्य कर्माणि देवलोकान् व्रजन्ति वे। व्यास जी कहते हैं राजन, धरती पर जो लोग सत्युग में उत्पन्न होते हैं वे पुण्य कर्म करके देवलोक चले जाते हैं। जब पूछा गया कि सत्युग के धर्म करने वाले लोग कहाँ गए, तो कहा कि वो तो देवलोक चले जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अपने वर्णाश्रम धर्म लगे रहने वाले अपने कर्म से देवता बन जाते हैं।
जो सत्य, दया, दान, केवल अपनी पत्नी पर आसक्त रहने वाले, किसी भी प्राणी में बैर नहीं रखना, सब में भगवान को देखना, ये साधारण धर्म है। इनका आचरण सत्युग में धर्म के बल से धोबी, अत्यंत वर्ण के लोग भी सब लोग करके स्वर्ग लोग चले जाते हैं। इसी तरह त्रेता युग में, द्वापर युग के लोग अपने धर्मों का पालन करते हुए स्वर्ग लोग चले गए जाते हैं, किंतु कलयुग के जो पापी मनुष्य हैं वह सत्युग में नहीं जाते हैं, वो तो नरक को जाते हैं, वो नरक जाते हैं, नरकगामी होते हैं। और कब तक रहते हैं? जब तक युग की समाप्ति नहीं हो जाती। उसके बाद जब उत्पन्न होते हैं कलयुग में, कलयुग के अंत और सत्युग का आरंभ होता है, तो स्वर्ग लोक के पुण्य प्राणी, पुण्यवान लोग मनुष्य रूप धारण करके जन्म लेते हैं धरती पर। द्वापर युग का अंत होता है, कलयुग का आरंभ होता है। जब इससे पहले द्वापर युग था, कलयुग आया, तब नरक के पापी मनुष्य जन्म लेते हैं। नरक से आए हुए पापी लोग ही मनुष्य बन करके आते हैं, और जो नरक से आया होगा तो वह क्या अच्छा काम करेगा, उसका आचरण तो ऐसे ही होगा। स्वर्ग से आया हुआ प्राणी की अच्छी और ही बात है, नरक से आए हुए लोग जो हैं उनकी और बात है। वो क्रोधी, लोभी हैं, अगर बहुत बात में क्रोध आ जाना, लोभ के चक्कर पड़ना, समझ लेना चाहिए कि नरक से आया हुआ प्राणी है। सभी को अच्छी अच्छी बातें करना, सबको संतुष्ट करना, ये जो है स्वर्ग से आए प्राणों की निशानी होती है। तो इस प्रकार से अपने किए हुए कर्म के प्रभाव से दुख भोगते हैं। तो इसके तो कहते हैं इस तरह युग चलते रहता है, विपरीत आचरण विचार प्रायः कलयुग के असत्य और अग्रसर रहता है। कलयुग के लोग असत्य की तरफ ज्यादा चलते हैं, इसलिए युग में प्रजा दुराचारी होती है, क्योंकि राजा भी ऐसा ही होता है, तो प्रजा तो वैसी होती है। कलयुग में जो सदाचारी लोग होते हैं, जो अच्छा आचरण करते हैं, वह द्वापर युग के मनुष्य होते हैं। इसी प्रकार द्वापर युग के अच्छे लोग जो करते हैं वह सत्युग में जन्म लेते हैं, और लेकिन सत्युग के दुराचारी लोग, जो बुरा आचरण करने वाले लोग, कलयुग के मनुष्य होते हैं। तो अपने किए हुए कर्मों के प्रभाव से दुख भोगते हैं और युग के प्रभाव से ही पाप करते हैं। जन्मेजय कहते हैं कि हे भाग्यशाली, आप भली भांति युग धर्म का वर्णन करिए, किस युग में कौन सा धर्म होता है, कैसे मैं जानना चाहता हूँ। आप युग धर्म के चक्कर में पड़ते हैं, और युग धर्म का वर्णन जिससे सत्पुरुषों का चित्त भी भ्रम में पड़ जाता है। कहने लगे जन्मेजय से व्यास जी के आपके पिता परीक्षित हुए, जो धर्म के बड़े ज्ञाता थे, लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा आया कि बुद्धि बिगड़ गई, ब्राह्मण का अपमान कर बैठे। कलयुग का प्रभाव था कि ब्राह्मण का अपमान करने की तरफ बुद्धि चली गई। वैसे तो क्षत्रियों के राजा थे, राजा अयाति के कुल में जन्म हुआ था, लेकिन ऐसा अपमान करा कि तपस्वी मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इसलिए धर्म कर्म में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो सत्युग के लोग कैसे होते थे, द्वापर के कैसे होते थे, त्रेता के कैसे होते थे, ये सब बातें बताएंगे कल के। बोलो जगदम्बा भवानी की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम।